अटेंशन दोस्तों, जो भी मेरा ये डिबेट का वीडियो पूरा देखेगा उसकी शादी भी होगी और गर्लफ्रेंड भी मिलेंगी। अरे अरे घबराओ मत, ये सिर्फ मजाक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट दिल से है आपसे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आज की डिबेट में शुरू से लेके लास्ट तक जबरदस्त टक्कर, तीखे सवाल और ऐसे जवाब है जो को आपको एंड तक बांध के रखेंगे। पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी कांड के बाद अब उनके मैनेजमेंट में बदलाव होना तय माना जाए? आखिर मंदिर का ट्रस्ट है वो कौन सा कदम उठाएगा जिससे उस पर टूटा भरोसा, वो ट्रस्ट वापस लौटे? कृपया हमारे विरोधी ये बता दें, जैसे किसी जज के यहां से अगर करोड़ों रुपया बरामद हो गया तो हटाने की प्रक्रिया यह है कि वो संसद के सत्र में ही एक निश्चित संख्या के सांसदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के ऊपर 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, बाकी सीधे नहीं। उसी प्रकार ट्रस्ट के आजीवन सदस्य, अगर ये मेरे विरोधी कहते हैं टेक्निकल पॉइंट है, चूंकि आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो किस प्रावधान के तहत सीधे हटाया जा सकता है? नंबर 2, अगर यह कहा जाए कि लोगों को तुरंत क्यों नहीं हटा दिया गया था, तो क्या प्राथमिक एविडेंस के बगैर हटाया जाना चाहिए? सरकार ने उसके बावजूद ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट की पावर को एक तरीके से सबसाइड करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के प्राइमरी रिपोर्ट आई, कार्रवाई हुई। अब आप कहेंगे 6 जुलाई को रिपोर्ट, 6 जुलाई की तारीख क्यों तय की गई? 15 जून को एसआईटी ने काम शुरू किया था, तो यदि काम समाप्त होता तो 30 जून को होता, चूंकि 15 दिन और ले लिए गए। तो अगर 1 जुलाई को सरकार के पास रिपोर्ट सबमिट होती तो 2 या 3 जुलाई को वो जनता के पास आती, तो 6 जुलाई की डेट एकदम सही रखी गई थी। क्योंकि अगर सारे ट्रस्ट को भी इस्तीफा देना था या किसी को भी इस्तीफा देना था, वो सिर्फ बोर्ड की बैठक में ही हो सकता था। तो जो कुछ हो रहा है वो ईमानदारी, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता से कानूनी आधार पर हो रहा है। भाई कानूनी कार्रवाई से ही तो स्वाति जी सब किसी को या तो अरेस्ट होगा या जो भी होगा कार्रवाई होगी। तो अभी तक चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर वो वहां बैठे हुए थे, वो जिसे कहते हैं सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा था, तो अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं? मतलब ये कहना कि एक हाईकोर्ट जज की एक प्रक्रिया होती है, एक ट्रस्ट की एक प्रक्रिया होती है, एक आस्था की प्रक्रिया होती है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो कहां चला गया? सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं आस्था को बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी की उतनी आस्था जितनी मेरी है। मैं भी राम भक्त हूं, पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है? दोस्तों आज का जो डिबेट था वो राम मंदिर पे था। इस बहस पे अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। अगर आपको भी बढ़िया लगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले डिबेट की वीडियो बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग से भरे हुए, तो सब्सक्राइब कीजिए।